एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें स्पाई को दिखाया जाता है जो एक टेबल पर बैठा होता है। वेटर एक डिश उसके टेबल पर रख कर चला जाता है। उस डिश में कुछ कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। स्पाई उस कोड लैंग्वेज को पढ़कर मन में सोचता है कि उन्हें मुझसे बात करने के लिए ऐसा करना बंद करना होगा। एपिसोड में आगे 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां स्पाई को एक कॉल आता है। वो फ़ोन उठा के बोलता है, क्या सच में तैयार हो चुका है? हम आज डिलीवरी लेने आ जाएंगे। स्पाई की बेटी स्पाई के पास आती है और कहती है कि मेरी यूनिफॉर्म तैयार है। उसके डैड बोलते हैं, लगता तो ऐसा ही है। वो अपनी वाइफ को चिट्ठी देता है और कहता है, आज का दिन ब्रीफिंग के लिए है, तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। क्या तुम आन्या को तुम्हारे साथ वहाँ ले जा सकती हो? मुझे आज काम के लिए जाना है। स्पाई की वाइफ कहती है कि कोई बात नहीं, तुम इसे मेरे साथ छोड़ सकते हो। स्पाई अपनी वाइफ से कहता है कि आज मुझे घर आने में कुछ देरी हो सकती है, इसलिए तुम रात का खाना बाहर से ही मंगा लेना। नेक्स्ट सीन में हमें एक शॉप दिखाई जाती है जहाँ पर स्पाई खड़ा होता है। वो शॉप के अंदर जाता है, मशीन में कॉइन डालता है और अपनी फ़ोटो क्लिक करता है। वो मशीन उसे नीचे भेज देती है। जैसे ही स्पाई नीचे पहुंचता है वो एक लड़की को देखता है जो सो रही होती है। स्पाई उसे कहता है, हेलो, आपका काम कैसे चल रहा है? वो लड़की उसको बोलती है कि फ़ेज़ 2 में सोशल गैदरिंग होने वाली है। वो कहती है कि एडेन कॉलेज में 2500 बच्चों की एडमिशन्स हुई है। एपिसोड आगे बढ़ता है और हमें आन्या दिखाई जाती है। वो स्कूल ड्रेस पहनकर अपनी मदर से कहती है, क्या आन्या इस ड्रेस में क्यूट लग रही है? उसकी मदर उसे कहती है कि हाँ, आन्या इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। शॉप से बाहर निकल जाते हैं। आन्या गाना गाते गाते जा रही होती है। उसके बाद वो दोनों एक पार्क में जाते हैं। आन्या एक बच्चे के पास जाकर बोलती है कि मैं आन्या हूँ यूनिफॉर्म में। वो बारी बारी जाकर सबके पास यही कहती है कि मैं आन्या यूनिफॉर्म में। बाकी औरतें उसके पास आकर कहती है कि ये तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा क्यूट है, क्या ये एडेन कॉलेज जा रही है? एपिसोड आगे बढ़ता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आन्या उसकी रियल डॉटर नहीं है। आन्या की मदर अपने मन में सोच रही होती है कि ये बस एक फेक फैमिली है, मैं बस उसकी माँ होने का ढोंग कर रही हूँ। उसके बाद वो आन्या को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हें स्कूल जाने तक अपनी यूनिफॉर्म को गंदा नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो दोनों सब्जियां खरीदने के लिए सुपरमार्केट के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों मॉल के अंदर होते हैं जहां वो वेजिटेबल खरीद रहे होते हैं। आन्या मॉल से बाहर आ जाती है। बाहर उसे कुछ लोग किडनैप करने की कोशिश करते हैं। वो उसे एक जगह ले आते हैं और एक गुंडा बोलता है कि इसकी ड्रेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, निकालो उसे। तभी आन्या की मॉम वहाँ आ जाती है और एक गुंडे पर अपना बैग दे मारती है। वो बेहोश हो जाता है। उनमें से एक गुंडा कद्दू को उठाकर उसकी तरफ फेंकता है, पर वो उसे एक ही हाथ से तोड़ देती है और चिल्लाकर बोलती है, मैं उसकी माँ हूँ, अगर तुम इन सब्जियों की तरफ फटना नहीं चाहते तो भाग जाओ यहाँ से। वो गुंडे डर के वहाँ से भाग जाते हैं। आन्या की माँ उससे कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा, मैं एक बुरी माँ हूँ। लेकिन आन्या उससे कहती है कि आप बुरी माँ नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं भी आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अपनी तरह पंच मारना सिखाएंगे? नेक्स्ट सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि रात को स्पाई घर वापस आता है। वो देखता है कि स्पाई की वाइफ और उसकी बेटी प्रैक्टिस कर रही है। वो उन दोनों से पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तो स्पाई की वाइफ कहती है कि हम स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों स्कूल में होते हैं और स्कूल का प्रिंसिपल लेक्चर दे रहा होता है और वो अपने लेक्चर में कहता है कि स्कूल में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद दिखाया जाता है कि सभी बच्चे एक साथ एक ही रो में जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें क्लासरूम दिखाई जाती है जहाँ पर टीचर स्टूडेंट को देखकर कह रहा होता है कि तुम में से सिर्फ एक ही स्कॉलर बनेगा। आन्या कहती है कि वो मेरी तरफ देखकर क्यों कह रहा है। तभी हमें 3 लड़कों को दिखाया जाता है। एक लड़का कहता है कि मास्टर डेमीन
आप ही स्कॉलर बनोगे। वो तीनों लड़के आन्या के पास आकर कहते हैं कि तुम्हारे डैड क्या करते हैं। आन्या उन लड़कों से कहती है कि मेरे डैड हार्ट के डॉक्टर है। वो लड़का हंस कर कहता है कि तब तो उनके पास पैसों की भारी कमी होगी। वो तीनों लड़के मिलकर आन्या को बुली करने लगते हैं। आन्या को अपनी मदर की एक बात याद आती है, जब तुम्हें कोई बुली करे तो हंस कर स्माइल कर देना। आन्या वैसे ही करती है। टीचर बच्चों को आगे चलने के लिए कहता है। सारे बच्चे आगे जाने लगते हैं, लेकिन वो तीन लड़के आन्या को परेशान करने के लिए उस पर कागज की बॉल उसके सिर पर मारते हैं। वो तीनों लड़के आन्या को घेर कर उसे बुली करने लगते हैं, उसे बुरा भला कहने लगते हैं। आन्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो फिर भी कंट्रोल करती है। लड़कों का लीडर आन्या के पास आकर उसे बुली करने के लिए उसके पापा के बारे में भला बुरा कहना लगता है। ये सुनकर आन्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक ही पंच में उस लड़के को नीचे गिरा देती है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और टीचर उसके रोने की आवाज़ सुनकर दौड़ कर आता है। वो पूछता है कि इसे किसने मारा, तब सभी आन्या का नाम लेते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।